हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रिमार्केबल स्टडीज़। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं बीए का इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक। हमने स्टार्ट किया था यूनिट 99 एडजेक्टिव्स टॉपिक, जिसका हम पार्ट 1 कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने कुछ टॉपिक्स डिस्कस किए थे। आज हम पार्ट 2 में जितने रिमेनिंग टॉपिक्स हैं उनको कंप्लीट कर देंगे और जो यूनिट 99 है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपने इसका पार्ट 1 चेक नहीं किया तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक कर सकते हो और पार्ट 1 जो है वो वहाँ पे आप स्टडी कर सकते हो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक भी कर देना और शेयर भी कर देना। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने लेसन को। जो हमारा वेरी फर्स्ट टॉपिक है आज का वो है राइट द फॉलोइंग बाय यूजिंग। अब आपको ना कुछ सेंटेंसेस गिवन होंगे और आपने उन सेंटेंसेस को चेंज करके नए सेंटेंसेस बनाना है। और जो नए सेंटेंसेस हैं उनकी स्टार्टिंग किससे होनी चाहिए? इन तीनों चीज़ों में से किसी एक चीज़ से। या तो फिर आप द फर्स्ट लगाओगे, द नेक्स्ट लगाओगे, या आप द लास्ट लगाओगे। इसके लिए एक सिंपल तरीका है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और इजी भी है। आपने जो भी सेंटेंस करना है ना, आप उसकी पहले हिंदी बनाओगे कि इसका हिंदी में क्या मतलब है। क्या यहाँ पर पहली बात की गई है, दूसरी बात की गई है, या पिछली बात की गई है? ये चीज़ें आपने कंसिडर करनी है कि पहली बात मतलब स्टार्टिंग की बात की गई है, सेकंड चीज़ की बात की गई है, या कोई पुरानी चीज़ की बात की गई है। पहले ये क्लियर करना है, फिर आपने सेंटेंस बनाना है इसका। अब देखते हैं सेंटेंस और आपको फिर क्लियर होगा। अब यहाँ पे देखो क्या है, फर्स्ट एंड सेकेंड डे ऑफ स्कूल, पहला दिन और दूसरा दिन। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले किसकी बात की गई है? पहले की, द फर्स्ट की। तो हम मानेंगे कि ये कौन सी कैटेगरी में आएगा? द फर्स्ट। पहली बात आ गई ना, फर्स्ट, तो इट मीन्स ये कौन सी कैटेगरी में आएगा? द फर्स्ट। ये आइडेंटिफाई कर लिया। फिर दूसरा स्टेप आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि कितने दिन की बात की गई है। एक दिन की, 2 दिन की, 3 दिन की, 4 दिन की, कितने दिन की बात की गई है? द फर्स्ट मीन्स पहला, एंड सेकेंड डे ऑफ स्कूल दूसरा। मतलब टोटल कितने दिन हो गए हमारे पास? 2 दिन हो गए। ठीक है, और कहाँ के दिनों की बात की गई है? स्कूल के दिनों की बात की गई है। अब इसको यूज़ करके हमने बनाना है सेंटेंस। सेंटेंस कैसे बनेगा? द फर्स्ट, स्टार्टिंग कहाँ से होगी? द फर्स्ट से। फिर कितने दिन हैं? 2। कितने दिन हैं? 2। और कहाँ के दिनों की बात की गई है? स्कूल के बारे में बात की गई है। ठीक है, एंड में आपने ऑब्जेक्ट लगा देना है जिसके बारे में बात की गई है। दोबारा मैं ये चीज़ रिपीट कर रही हूँ। सबसे पहले आपने सेंटेंस को पढ़ के उसका हिंदी में मीनिंग देखना है या पंजाबी में मीनिंग देखना है कि क्या मतलब है। फर्स्ट और सेकेंड डे ऑफ स्कूल मतलब स्कूल का पहला दिन और दूसरा दिन। तो कितने दिन हो गए टोटल? 2। तो हमारा आंसर क्या बनेगा? द फर्स्ट 2 डेज ऑफ द स्कूल, पहले 2 दिन कहाँ के? स्कूल के। ठीक है, आपको और यहाँ पे कुछ भी दिया हो सकता था, ऑफ होम, ऑफ पार्टी, कुछ भी दिया हो सकता था। तो आप यहाँ पे क्या लिख देते हैं? द फर्स्ट 2 डेज ऑफ द पार्टी। किसके पहले 2 दिन? पार्टी के। द फर्स्ट 2 डेज ऑफ होम, होम के, घर के पहले 2 दिन। ठीक है, समझ गए? अब अगला देखो, प्रैक्टिस के साथ आपको क्लियर होगा। अब अगला सेंटेंस देखो, नेक्स्ट मंथ एंड द मंथ आफ्टर। 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है बिफोर और एक होता है आफ्टर। बिफोर का मतलब है पहले और आफ्टर का मतलब है बाद में। आफ्टर का मतलब क्या है? बाद में। सेंटेंस है, आई विल डू दिस टास्क आफ्टर लंच। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? मैं यह काम करूँगा लंच करने के बाद। आफ्टर का मीनिंग क्या है? बाद में, लंच के बाद। अब यहाँ पे स्टार्टिंग में ही बता दिया, अगला महीना और उससे बाद वाला महीना नेक्स्ट है। तो ये सेंटेंस कहाँ से स्टार्ट होगा हमारा? द नेक्स्ट से। ओके, इतनी चीज़ क्लियर हुई। अब ये सेंटेंस स्टार्ट होगा द नेक्स्ट से। अब महीने गिनो कितने हैं, पहला और उसके बाद वाला। तो कितने महीने हो गए? 2। अब पीछे कोई ऑब्जेक्ट नहीं लगा हुआ कि किसके बाद के महीने, तो ऑब्जेक्ट डिस्क्राइब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपली इसका सेंटेंस क्या बनेगा? द नेक्स्ट 2 मंथ्स, अगले 2 महीने।
अब देखो यहाँ पे अगर होता द नेक्स्ट 2 months आफ्टर लॉकडाउन, कुछ पीछे ऑब्जेक्ट लगा हुआ होता जैसे लॉकडाउन लगा है, इसके अलावा और काफ़ी चीज़ें हो सकती हैं, तो वो सिंपली जो है वो यहाँ पे सेंटेंस के पीछे आ जानी थी। ठीक है, समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट मंथ एंड द मंथ आफ्टर, सबसे पहले आपने ये देखना है नेक्स्ट है, फर्स्ट है या लास्ट है। नेक्स्ट है, फिर काउंट करो कि कितने मंथ्स हैं। यहाँ पे 2 थे, पीछे कोई ऑब्जेक्ट नहीं गिवन, तो यहाँ पे सेंटेंस ख़त्म हो जाएगा। जो हमने पिछला सेंटेंस किया था उसमें हमारे पास क्या था, ऑफ स्कूल, तो हमने एंड में क्या लगा दिया, ऑफ स्कूल। ओके, चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखो, येस्टरडे एंड डे बिफोर येस्टरडे। मतलब येस्टरडे का मतलब क्या होता है, कल, जो बीत चुका है, कल, और एक दिन उससे पहले। तो ये किसकी बात की गई है, कल की, पुराने दिन की। जैसे आज है, कौन सा डे है आज हमारे पास, मंडे है। ठीक है, तो कौन से दिन की बात की गई है यहाँ पे, संडे की, और संडे से पहले जो दिन था वो क्या था, सैटरडे। उन 2 दिनों की बात की गई है। अब पुराने दिन की बात की गई है, पिछले, तो क्या वर्ड यूज़ होगा, द लास्ट। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, द लास्ट। अब कल का दिन और उससे पिछला एक दिन, कितने दिन हो गए, 2 दिन। ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है, तो सेंटेंस क्या बनेगा, द लास्ट 2 days। कितने दिनों की बात की गई है, पिछले 2 दिनों की यहाँ पे बात की गई है। आई होप ये चीज़ अब आपको समझ में लग गई है। सबसे पहले आप ये जो तीनों चीज़ें हैं आइडेंटिफाई करिए कि फर्स्ट है, नेक्स्ट है या लास्ट है। उसके बाद आप देखिए कि कितने दिन है टोटल, और उसके बाद अगर पीछे कोई ऑब्जेक्ट है उसको आप लिख सकते हो। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है लास्ट डे ऑफ आर एग्ज़ाम्स एंड 2 days बिफोर दैट। मतलब आखिरी दिन हमारे पेपरों का और उससे 2 दिन पहले। अब यहाँ से क्लियर हो रहा है कि कौन सा ये क्राइटेरिया है, लास्ट डे वाला। तो पहले तो क्या आएगा, द लास्ट डे। अब यहाँ पे काउंट करिए कि डेज टोटल कितने हैं, एक एग्ज़ाम का आखिरी दिन और 2 दिन उससे पहले, तो कितने दिन हो गए टोटल, 3। और यहाँ पे बात भी की गई है, कौन से दिनों की बात की गई है, एग्ज़ाम्स की। कौन से दिनों की बात की गई है यहाँ पे, एग्ज़ाम्स की। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या हो गया, एग्ज़ाम्स। तो सेंटेंस क्या बनेगा, द लास्ट 3 days ऑफ आर एग्ज़ाम्स। 3 क्यों आया, एक तो आखिरी दिन है और उससे पीछे और कितने दिन हैं, 2। 1 + 2 कितना हो गया, 3। तो क्या आंसर आएगा हमारा, द लास्ट 3 days ऑफ आर एग्ज़ाम्स। आगे आंसर 1 2 3 4 इन द एग्ज़ाम। अब ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से। 1 क्या होती है हमारी स्टार्टिंग, मतलब ये कहाँ से स्टार्ट होगा, द फर्स्ट से। डायरेक्टली भी आपको आ सकता है, घुमा के भी आ सकता है, जहाँ जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है आंसर 1 2 3। तो 1 है, तो 1 मीन स्टार्टिंग, तो किससे स्टार्ट होगा ये हमारा, द फर्स्ट। अब टोटल देख लो कितने हैं क्वेश्चंस, 1 2 3 4, सॉरी आंसर्स कितने हैं यहाँ पे, 4। तो टोटल नंबर कितना हो गया यहाँ पे हमारे पास, 4। अब देखो इसका सेंटेंस क्या बनेगा, द फर्स्ट 4 आंसर्स इन दी एग्जाम्स। यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट भी गिवन है इन एग्जाम, तो क्या होगा, द फर्स्ट 4 आंसर्स इन दी एग्जाम्स। किस चीज़ के आंसर्स के बारे में बात की गई है, एग्जाम्स के आंसर्स के बारे में बात की गई है। ओके, चलिए नेक्स्ट है टुमारो एंड अ फ्यू डेज आफ्टर दैट। टुमारो मीन्स कल, जो अभी आएगा। आज क्या है हमारे पास, मंडे। कल वाला दिन कौन सा होगा, ट्यूसडे, जो अभी आएगा। एंड फ्यू डेज आफ्टर दैट, और उसके बाद के कुछ दिन। अब यहाँ पे कुछ स्पेसिफाई नहीं है कितने दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन। जब कोई ऐसा सेंटेंस हो जिसमें दिन स्पेसिफाई ना हो, लेकिन आपको पता चल रहा है कि ये किसकी बात की गई है, कल की, आने वाले कल की, तो आपको पता है नेक्स्ट लगेगा स्टार्टिंग में। उसके बाद आप सिंपली क्या लिख दोगे, द नेक्स्ट फ्यू डेज, आने वाले कुछ दिन। यहाँ पे कुछ स्पेसिफिकेशन नहीं है, 2 4 5 6 कितने दिन होंगे, तो सिंपली लिख दो आप द नेक्स्ट फ्यू डेज, आने वाले कुछ दिन। ओके, अब ये कुछ प्रैक्टिस सेंटेंसेस हैं, डू प्रैक्टिस, कमेंट डाउन योर आंसर्स, देन आई विल प्रोवाइड यू आंसर कीज ऑफ दीज
क्वेश्चंस। ओके, आई होप ये एक्सरसाइज आपको क्लियर हुई होगी। कुछ नहीं करना है इसमें, बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है जिसमें आपने सिंपली कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि सेंटेंस में फर्स्ट है, नेक्स्ट है या लास्ट है। उसके अकॉर्डिंग आपने जो है वो अपने आंसर्स देने स्टार्ट कर देने हैं। ओके लर्नर्स, आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। टॉपिक इजी है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। हम धीरे धीरे सारे टॉपिक्स को कंप्लीट कर देंगे और जो आपके एग्ज़ाम्स हैं वो मोस्ट प्रोबेबली जो हैं वो कहे जा रहे हैं कि दिसंबर एंड तक हो जाएंगे, इसलिए स्टार्ट योर प्रिपरेशंस। अक्टूबर जो है वो चल रहा है, इसलिए अपने पेपर्स जो है वो पेपर्स की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए जल्दी से जल्दी, ताकि बाद में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अब प्रैक्टिस सेंटेंसेस हैं, आप इनको प्रैक्टिस करिए, पिछली एक्सरसाइज देखिए, इनको प्रैक्टिस करिए और आंसर्स जो है वो प्रोवाइड करिए। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए। आगे ब्लैंक्स गिवन है हमें। ब्लैंक्स में उन्होंने स्पेसिफाई लिख दिया है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ब एंड एडजेक्टिव। ये जो ब्लैंक्स हैं इनको आपने फिल करना है। एक तरफ आपको प्रोवाइड की गई है वर्ब बॉक्स में और दूसरी तरफ आपको प्रोवाइड किया गया है एडजेक्टिव बॉक्स में। ठीक है, वर्ब का मतलब क्या होता है? काम करना, क्या काम किया जा रहा है। उसके बाद एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव हम ऑलरेडी पिछले पार्ट में कर चुके हैं। एडजेक्टिव होता है किसी की विशेषता बताना, जैसे कि सेंटेंस है दिस बुक इज ग्रीन इन कलर। अब बुक की विशेषता क्या है कि बुक का कलर क्या है? ग्रीन। दिस बॉय इज फैट। अब बॉय की विशेषता क्या है? बॉय क्या है? फैट है। इसलिए यहाँ पे आपने दोनों चीज़ें भरनी है, वर्ब भी भरनी है और एडजेक्टिव भी भरना है। टोटल ऑप्शंस देख लो, आपको 6 गिवन है और आपको 6 ही सेंटेंसेस गिवन है। इट मीन्स हर एक सेंटेंस में एक एक ऑप्शन आएगी, कोई भी रेपिटेशन यहाँ पे नहीं होगी। ओके, इसलिए आपको ये लग सकता है कि 2 सेंटेंसेस में सेम चीज़ आ रही है, लेकिन आपने सेंटेंस का मतलब देखना है और उसके बाद उसको फिल करना है। एक चीज़ आपको ये क्लियर कर दूं कि जब भी आप ये सेंटेंसेस करोगे, इन सेंटेंसेस का सबसे पहले आप हिंदी में मीनिंग निकालोगे कि हिंदी में इसका क्या मीनिंग निकल रहा है, उसके बाद फिल करोगे। और ऐसा भी हो सकता है कि आपने किसी सेंटेंस का आंसर फिल किया लेकिन बाद में किसी और का आपको वो आंसर लगा, तो आपको आंसर अपना चेंज करना होगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 6 ऑप्शंस हैं दोनों केसेस में, वर्ब्स भी 6 हैं और एडजेक्टिव्स भी 6 हैं, तो हर एक सेंटेंस में एक एक ऑप्शन जो है वो फिल हो जाएगी। ओके, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस देखो, कशिश दिस मॉर्निंग डू यू नो व्हाट वाज रॉन्ग। मतलब कि कशिश इस मॉर्निंग में, क्या आपको पता है कि क्या उसके साथ कुछ गलत हुआ है। इट मीन्स यहाँ पे कशिश के बिहेवियर के बारे में बताया गया है कि इस मॉर्निंग में कशिश कैसे बिहेव कर रही थी। फिर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आपको पता है कि कशिश के साथ क्या हुआ है। ठीक है, ये फर्स्ट सेंटेंस है। दूसरा सेंटेंस क्या है? आई कांट ईट दिस, आई हैव जस्ट ट्राइड इट एंड इट डैश। मतलब मैं ये चीज़ नहीं खा सकता, अभी मैंने खाया था लेकिन ये बहुत, क्या था आगे वो भी हम देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है आई वॉज नॉट वेरी वेल येस्टरडे। कल मैं ठीक नहीं था लेकिन आज हूँ। टुडे आई एम कुछ हूँ। अब देखते हैं कि इसको फिल करने की कोशिश करते हैं। अब सबसे पहले देखो, जो ये ईटिंग वाला सेंटेंस है, इसको फिल करना जो है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लग रहा है और इजी लग रहा है, क्योंकि ये खाने की बात है। आई कांट ईट दिस, खाया जाता है कोई चीज़, इट मीन्स उसने उसको क्या किया होगा? टेस्ट किया होगा। क्या किया होगा? टेस्ट किया होगा। और दूसरी तरफ एडजेक्टिव का क्या होगा? मतलब अब उसको खाना जो है वो अच्छा नहीं लगा, तो नाइस वर्ड तो यहाँ पे नहीं आ सकता, नाइस वर्ड कट गया। फाइन वर्ड भी नहीं आ सकता, फाइन का मतलब कि भी क्या होता है? अच्छा, ठीक ठाक, ये भी नहीं आ सकता। इंटरेस्टिंग भी नहीं आ सकता क्योंकि वो खाने वाली चीज़ उसको अच्छी नहीं लगी। उसके बाद वेट का मतलब क्या होता है? गीला। कोई चीज़ गीली थोड़ी हो सकती है। अब खाने वाली चीज़ है, अब बर्गर पिज़्ज़ा अगर वो गीला हो जाएगा तो वो कैसे खाया जा सकता है? तो ये भी ऑप्शन यहाँ पे मैच नहीं करती। फिर अगली ऑप्शन है हमारे पास अपसेट। जो अपसेट ऑप्शन है वो वहाँ पे यूज़ की जाती है जहाँ पर कोई पर्सन जो है वो उसके बिहेवियर को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ किया जाता है, तो यहाँ पे अपसेट भी नहीं आ सकता। अब बची क्या ऑप्शन? ऑफुल।
ऑफुल का मतलब होता है अनप्लीजेंट, मतलब कोई ऐसी चीज़ जो अच्छी ना लगे। आवफुल का मतलब ये होता है। तो इट मीन्स इसका आंसर क्या बन सकता है हमारे पास, एडजेक्टिव में आवफुल, और जो वर्ब है उसमें क्या बन सकता है, टेस्ट बन सकता है। और यही है हमारा आंसर सेंटेंस नंबर 2 का, जिसमें आई कांट ईट दिस, आई हैव जस्ट ट्राइड इट एंड इट डैश। और आपने यहाँ पे एक्सप्लेन करना है कि क्या ऑप्शन आएगी। तो क्या आएगी, इट टेस्ट, क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, इट टेस्ट आवफुल। अब यहाँ पे टेस्ट क्यों आया, वाई टेस्ट ऑप्शन आई। अब पहले मैं यहाँ पे ऊपर ऑप्शंस दोनों कट कर रही हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पे हमारी एक एक ऑप्शन दोनों साइड से कट गई है। अब यहाँ पे जो टेस्ट था वो क्या था, हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी। टेस्ट क्या था हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। लेकिन हमने यहाँ पे टेस्ट के साथ क्या लगा दिया है, एस लगा दिया है। अब क्या रीज़न था एस लगाने का, अब सेंटेंस देखिए क्या है ये, मैं ये चीज़ नहीं खा सकती, मैंने खाई और इसका जो टेस्ट है वो मुझे अच्छा नहीं लगा। ये कौन से टेंस की बात की गई है यहाँ पे, प्रेजेंट टेंस की बात की गई है, और ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। और सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल यही होता है कि आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस लगानी पड़ती है। इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगाया, टेस्ट आवफुल, क्योंकि चीज़ क्या थी, सिंगुलर थी, सिंगल चीज़ थी, उसके साथ एस और ई एस लगाया जाता है। इसलिए हमने टेस्ट के साथ क्या लगाया, एस और ई एस। ये जो ग्रामर के रूल्स हैं इनको हम डिटेल में करेंगे, जस्ट आप पॉइंट्स के अकॉर्डिंग इनको समझने की कोशिश करो कि पॉइंट्स के अकॉर्डिंग जो रूल है वो एग्जैक्टली क्या बनता है। और रूल यही है कि क्या उसको लग रहा था ये बहुत ज़्यादा अनप्लीजेंट सा लग रहा था खाने में, तो यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शंस जो हैं वो कैंसिल आउट हो गई हैं। अब आगे देखो, अगला सेंटेंस जो है वो क्या है, आई वॉज नॉट वेरी वेल येस्टरडे, मैं कल ठीक नहीं थी लेकिन आज हूँ। मतलब आज मैं जो है वो ठीक लग रही हूँ। अब आगे सेंटेंस देखो, वर्ब में क्या आएगा, वर्ब हमारे पास है स्मेल, स्मेल तो नहीं आएगा कि आई स्मेल डैश टुडे, आई साउंड, साउंड भी नहीं आएगा। आई लुक, लुक आ सकता है, यहाँ पे लुक ऑप्शन आ सकती है। उसके बाद अगली है सीम, सीम का मतलब होता है लगना, तो ये यहाँ पे हम ऑप्शन नहीं फिल कर सकते। फील, ये भी ऑप्शन फिल की जा सकती है। तो यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शंस शॉर्टलिस्ट हो गई हैं। एक ऑप्शन शॉर्टलिस्ट हुई है फील, और दूसरी ऑप्शन जो शॉर्टलिस्ट हुई है वो है लुक, ठीक है। इन दोनों को शॉर्टलिस्ट कर दिया हमने। अब एडजेक्टिव देखो, आई वॉज नॉट वेरी वेल येस्टरडे बट टुडे आई डैश, बट आई डैश टुडे। तो अब यहाँ से ऑप्शंस ढूंढनी स्टार्ट करो। वेट नहीं आ सकता, अपसेट नहीं आ सकता क्योंकि आज वो ठीक महसूस कर रही है। नाइस लगा सकते हैं हम यहाँ पे, इंटरेस्टिंग भी नहीं आएगा और फाइन भी नहीं आएगा। तो दो ऑप्शंस हमारे पास यहाँ पे कौन सी बन गई हैं, एक फाइन बन गया है और दूसरा जो है वो नाइस बन गया है। दो उधर से दो उधर से। तो अब हम जो है यहाँ से देखना स्टार्ट करते हैं कि क्या फिल करेंगे। अब ध्यान से सोचो, जब हम किसी के बारे में बात करते हैं कि यू लुक डैश, आप कैसे लगते हो, तब हम ये वर्ड ज़्यादा यूज़ करते हैं, यू लुक नाइस, कि आप बहुत अच्छे लग रहे हो। बट यहाँ पे वो पर्सन खुद की बात कर रहा है, आई लगा हुआ है कि मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ज़्यादा वर्ड आने के चांसेस क्या हैं, फाइन। यहाँ पे कौन सा वर्ड आने के चांसेस हैं, एडजेक्टिव में फाइन, और वर्ब में कौन सा वर्ड आएगा, आई फील फाइन, मुझे कैसा महसूस हो रहा है, फाइन, बिल्कुल अच्छा। तो ये ऑप्शन भी फिल हो गई, इधर से फाइन ऑप्शन गया और इधर से क्या गया ऑप्शन, फाइन। आई फील फाइन, मुझे कैसा महसूस हो रहा है, फाइन, अच्छा महसूस हो रहा है। तो दो दो ऑप्शंस यहाँ से दोनों साइड से कट हो गई हैं। आई होप ये चीज़ आपको समझ में लग रही है कि किस तरह हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। अब आगे देखो, कशिश डैश दिस मॉर्निंग, कशिश इस मॉर्निंग में कैसे लग रही थी, क्या आपको पता है कि उसके साथ क्या गलत है। तो अब उसका बिहेवियर है, अगर आपको लग रहा है कि उसके बिहेवियर में कुछ चेंज है तो डेफिनेटली वो क्या लग रही होगी, अपसेट लग रही होगी। तो एडजेक्टिव यहाँ पे क्लियर हो गया, एडजेक्टिव हमारा यहाँ पे क्या होगा, अपसेट होगा, कि कशिश क्या लग रही है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा
अपसेट लग रही है। अब यहाँ पे आगे देखो कि क्या वर्ड आ सकता है। स्मेल तो नहीं आएगा, साउंड भी नहीं आएगा। लुक और सीम, ये दो ऑप्शंस हैं, ये दोनों ही ऑप्शंस यहाँ पे जा रही हैं। कशिश लुक अपसेट और कशिश सीम्स अपसेट, ये यहाँ पे दोनों ऑप्शंस जा रही हैं, दोनों में से एक ऑप्शन लगेगी। अब नेक्स्ट स्लाइड में हमारे अगले सेंटेंसेस हैं। अगर वहाँ पे लुक और सीम की जगह कोई और वर्ड आ गया तो हमें यहाँ पे जो वर्ड बचेगा वो फिट करना होगा। तो यहाँ पे हम दोनों ही अभी ये वर्ड्स रख लेते हैं कि लुक भी लग सकता है यहाँ पे और सीम भी साथ में यूज़ हो सकता है। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। एडजेक्टिव तो क्लियर हो गया कि अपसेट ही आएगा यहाँ पे, लेकिन लुक और सीम में से एक चीज़ हमें चूज़ करनी है, वो फिर हम अगली स्लाइड जब करेंगे तब वहाँ पे जाके चूज़ करेंगे। अब ये रही हमारी अगली स्लाइड। पहले मैं यहाँ पे जो वर्ड्स ऑलरेडी हो चुके हैं उनको डिलीट कर देती हूँ। फील हो चुका है, स्मेल हो चुका है, और इधर से आफुल हो चुका है, अपसेट हो चुका है, और कौन सा वर्ड हुआ है पीछे, फाइन। हाँ जी, ये वर्ड्स हो चुके हैं, और 3 इधर बचे हैं और 4 इधर, क्योंकि एक वर्ड हमें रेपिटेशन लग रहा है। अब इन सेंटेंसेस के मीनिंग देखिए। व्हाट ब्यूटीफुल रोजेस, कितने सुंदर फ्लावर हैं। दे डैश टू, और ये कुछ और भी कर रहे हैं। यू डैश हैव यू बीन आउट इन द रेन, यहाँ पे फुल स्टॉप है। तुम डैश, क्या तुम बाहर रेन में गए थे। रोहन वॉज टेलिंग मी अबाउट दिस न्यू जॉब, रोहन मुझे ये नई जॉब के बारे में बता रहा था। इट मच बेटर देन ओल्ड जॉब, ये पुरानी जॉब से बेटर लग रही है। अब देखो, पहले भीगने वाला सेंटेंस देखते हैं कि तुम डैश हैव यू बीन आउट इन रेन, तुम बारिश में गए हो, तो डेफिनेटली वो पर्सन क्या होगा, क्या लग रहा होगा। यस, वो क्या लग रहा होगा कि वो भीग गया है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन क्या आएगी हमारे पास, वेट। एडजेक्टिव क्या आएगा, गीला, वेट। तुम क्या लग रहे हो, वेट। अब तुम क्या लग रहे हो, इट मीन्स दिखाई दे रहे हो, तो कौन सा वर्ड आएगा, सीम और लुक में से एक है, दिखाई दे रहे हो, तो क्या आएगा यहाँ पे, यू लुक। तुम क्या दिखाई दे रहे हो, वेट, गीले। तो यहाँ पे क्लियर हो गया क्या ऑप्शन आनी है हमारे पास, लुक। तो अब हम पीछे चलते हैं, और कशिश क्या लग रही है हमें, कशिश लग रही है सीम अपसेट, सीम्ड। अब यहाँ पे सीम्ड क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे वॉज लगा हुआ था, कुछ उसके साथ गलत हुआ है, पास्ट की बात है। जब पास्ट की बात की जाती है तो वहाँ पे लगती है वर्ब की सेकंड फॉर्म, सीम, सीम्ड, सीम्ड, ईडी लग जाएगा, तो यहाँ पे क्या बन गया, सीम्ड अपसेट। ओके, क्लियर हो गया। अब ये भी क्लियर हो गया। अब यहाँ से हमारी कौन कौन सी ऑप्शंस चली गई हैं, सीम चला गया और चला गया लुक। 2 ऑप्शंस बची हैं और 2 सेंटेंसेस हमारे पास बचे हैं। व्हाट ब्यूटीफुल रोजेस, कितने ब्यूटीफुल रोजेस हैं। दे डैश टू, और वो क्या लग रहे हैं, दे डैश टू। यहाँ पे जो है वो जो ये ऑप्शन है स्मेल, जो है वो यहाँ से कैंसिल आउट नहीं होना था, मैंने गलती से कैंसिल कर दिया है, तो टेस्ट ऑप्शन डिलीट होनी थी, स्मेल ऑप्शन अभी भी यहाँ पे है। तो खुशबू की बात की गई है कि रोजेस जो हैं वो सुंदर भी हैं और वो और भी कुछ लग रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, स्मेल। स्मेल के साथ कौन सा वर्ड जाएगा यहाँ पे, नाइस। तो यहाँ पे आएगा हमारे पास स्मेल नाइस। वो कैसे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, स्मेल नाइस। अब अगला सेंटेंस देखो, रोहन वॉज टेलिंग मी अबाउट हिज न्यू जॉब। रोहन किसके बारे में बता रहा है, अपनी न्यू जॉब के बारे में। इट डैश मच बेटर देन हिज ओल्ड जॉब, ये कैसी लग रही है उसकी ओल्ड जॉब से, अच्छी, मतलब सुना रहा है उसको। साउंड, साउंड कहाँ से सुनी जाती है, कानों से सुनी जाती है। साउंड का मतलब यहाँ पे लग रहा है कि लगता है, तो यहाँ पे क्या आएगा, इट साउंड्स। अब यहाँ पे एक चीज़ है कि इट साउंड्स मच बेटर देन हिज ओल्ड जॉब। यहाँ पे एडजेक्टिव नहीं हम लगा सकते क्योंकि ये सेंटेंस ऑलरेडी कंप्लीट है। सो इट साउंड्स मच बेटर देन हिज ओल्ड जॉब, इसलिए यहाँ पे एडजेक्टिव नहीं लगेगा, सिर्फ और सिर्फ क्या लगेगा, वर्ब ही यूज़ होगी। अब अगर हम ये सेंटेंस यहाँ से कट कर दें, सिर्फ इतना ही सेंटेंस रखें, रोहन वॉज टेलिंग मी अबाउट हिज न्यू जॉब इट डैश, तो इट साउंड्स इंटरेस्टिंग, फिर क्या लगेगा यहाँ पे, इंटरेस्टिंग लगेगा कि उसकी जॉब कैसी लग रही है, हमें इंटरेस्टिंग लग रही है।
आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। मच बेटर का मतलब है कि अच्छी है ऑलरेडी, सेंटेंस अपने आप में पूरा है, यहाँ पे इंटरेस्टिंग वर्ड यूज़ करने की हमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे इंटरेस्टिंग वर्ड जो है वो यूज़ किया है। चलिए लर्नर्स, ये थे हमारे टॉपिक आज के, जिसमें हमने यूनिट 99 पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको अभी भी प्रॉब्लम है तो यू कैन कमेंट बिलो, आस्क योर डाउट्स। ये जो पार्ट हमने पहले सेंटेंसेस वाला किया है वो इजी था, ये पार्ट आपको थोड़ा सा टफ जो है वो लग सकता है। रीज़न आपको पता है कि क्या रीज़न है टफ लगने का, कि यहाँ पे जो है वो यहाँ पे जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो थी कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती थी, क्योंकि इन दोनों में से आपने यहाँ पे डिफरेंट वर्ड्स जो हैं वो चूज़ आउट करने हैं। सो आई होप कि अब आपके डाउट्स जो हैं वो क्लियर आउट हो गए होंगे। इसी तरह की और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे।